एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर व 8 मीटर है। उसके फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी, ज्ञात कीजिए। हमें जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई हमें 10 मीटर दी हुई है और चौड़ाई हमें 8 मीटर दी हुई है। कमरे की जो आकृति है वो घनाभाकार होती है, उसमें ऊंचाई भी होती है, लेकिन जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई होती है वही फर्श की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो उसके फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो ये जो कमरा है, इस कमरे का ये फर्श है, इस फर्श को हमें ढकने के लिए कालीन की ज़रूरत है। तो कितने वर्ग मीटर कालीन की ज़रूरत है। तो इस फर्श की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो कमरे की लंबाई है वह फर्श की लंबाई होगी 10 मीटर, जो कमरे की चौड़ाई है 8 मीटर, वह फर्श की चौड़ाई होगी 8 मीटर। तो इस फर्श को ढकना है, तो इसको ढकने का मतलब है कि ये इसका क्षेत्रफल है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। 10 का 8 से गुणा किया 80 और मीटर का मीटर से गुणा किया वर्ग मीटर, तो 80 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। और इतने ही कालीन की हमें ज़रूरत है इसको ढकने के लिए, तो 80 वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा सवाल दिया, एक वर्गाकार फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है। ये वर्गाकार फ्रेम है, इसकी भुजा की लंबाई 9 सेमी दी है। तो हम जानते हैं इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 9 सेमी है तो ये भी 9 सेमी होगी, ये भी 9 सेमी होगी, ये भी 9 सेमी होगी। हमें इस फ्रेम का ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, फ्रेम वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। भुजा कितनी दी है 9 सेमी, तो 9 सेमी का वर्ग कर दें। 9 का वर्ग करेंगे 81, सेमी का वर्ग करेंगे तो वर्ग सेमी, 81 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आएगा।